जय माँ लक्ष्मी। विष्णु भगवान की जय हो। मित्रों, आप सभी को सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि 2023 में 28 अक्टूबर को पड़ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वीलोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज के दिन व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती इत्यादि विधियों के साथ व्रत कथा को भी पढ़ने या सुनने का विधान है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की वीडियो में हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना पूरी की थी। परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ तथा लोक कथाएं आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होती रहे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। यह कथा शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से होता था, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वह पूर्णिमा का व्रत सिर्फ नाम के लिए खाना पूर्ति करने हेतु करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो बड़ी हो गई तो पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतानों ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतानें तो हुईं, परंतु दुर्भाग्य के कारण उसकी एक भी संतान जीवित नहीं रहती थी। उसकी संतानें जन्म लेने के बाद तुरंत दम तोड़ दिया करती थी। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और उससे कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती रही, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा। वास्तव में तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग गया है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ा दुखी हुई। फिर उसने पूरी विधि विधान से पूर्णिमा व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटी की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी अत्यंत दुखी हो गई थी। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उसे बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने खूब डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम मुझ पर अपने बच्चे की हत्या का
कलंक लगाना चाहती हो क्या? मेरे बैठने से अगर तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हृदय हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी करके उसे सौभाग्य और पुत्र प्रदान किया, वैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी कृपा सभी पर बनाए रखे, सभी को सुख समृद्धि एवं संतान सुख की प्राप्ति हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अवश्य लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।